कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। मुखवाटी में वर्तमान में बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। घड़ा बनकर के तैयार हुआ और बनने के बाद उस पर कुछ अंकों को लिखा गया, कुछ चित्रण भी किया गया, श्वान का और सिंह का, कछुआ और खरगोश का। अब उसके बाद फिर बाद में बात आई, कुछ शब्दों को लिखा गया। शब्दों में लिखा, एक ही शब्द लिखा और फिर भी शब्द लिखा। ही शब्द के माध्यम से ये कहा गया था कि देखते ही हीनता की दृष्टि से परको, भी देखता है समीचीनता की दृष्टि से सबको। यानी एक हीन में हीनता है और भी में समीचीनता है। भी शब्द एक समीचीनता का प्रतीक है, यानी सबको लेकर के चलने वाला है। ही शब्द मात्र अपने बारे में कहने वाला है, एकता का ना करते अकेले का होने का। ही वस्तु की शकल को नहीं पकड़ता, भी वस्तु के भीतरी भाग को छूता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को छूने का प्रयास अगर करता है तो वो करता है भी, और ही मात्र बाहर की शकल सूरत पे ही अड़ा रहता है। पेज नंबर 173 निकालना है। ऐसा भी और ही की कल्पना यहाँ आचार्य ऋषि ने चिंतन के माध्यम से हम सबको उस घड़े के ऊपर लिख कर के दिया, बताया। और देखो, एक ही को पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक बताया है। भी भारतीय संस्कृति है, भाग्य विधाता, ऐसा सत्य। रावण था ही का उपासक, राम के भीतर भी का भी बैठा था। यानी रावण ने अपने अस्तित्व के अलावा दूसरे के अस्तित्व की ओर दृष्टि की नहीं, और राम की दृष्टि है जैसा मैं हूं वैसे सब है। अनेकांतमय दृष्टि, अपने अस्तित्व के साथ दूसरे के अस्तित्व का आभान होना, ये भी का सिद्धांत है। और ही का सिद्धांत मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है, बस मैं ही हूँ, ऐसा कहता है। इसलिए राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है राम उपास्य हुए, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। आज हैं, आगे भी रहेंगे और पहले भी थे। भी के आसपास बहुत सी भीड़ लगती अवश्य, परंतु भीड़ नहीं, ये भी लोकतंत्र की रीढ़ है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की लोकतंत्र की रीढ़ है, जैसा अपन ने कल पढ़ा था यहाँ तक। अब आज का प्रसंग, आज की मुखमाटी यहाँ से प्रारंभ होती है। लोकतंत्र में, लोक में लोकतंत्र की नीड है। लोक में लोकतंत्र की नीड तब तक सुरक्षित रहेगी, तब तक सुरक्षित
सुरक्षित रहेगी जब तक भी श्वास लेता रहेगा। यानी जहां सबके अस्तित्व की बात होती रहेगी तब तक तुम्हारा ये लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। जहां व्यक्ति का एक अकेलेपन की बात आ जाएगी वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। वही है, तब तक ये लोक में लोकतंत्र की नींव तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक भी श्वास लेता रहेगा। भी से स्वच्छंदता मदान्धता मिटती है। भी से क्या, देखो बहुत अच्छी स्वच्छंदता, सबसे बड़ी बात तो ये एक की बात नहीं चलती है, सबकी बात होती है। लोग आकर के पूछते हैं महाराज समाज की व्यवस्था एक से चलती कि सबसे चलती है? तो समाज की व्यवस्था एक से नहीं चलती। समाज किसे कहा जाता है? सम विचारधाराओं के लोग जहां एक साथ मिलते हैं इसलिए उसका नाम है समाज। यानी एक दूसरे के आदान प्रदान को लेकर के चलने वाले भाव जो होते उसका नाम है समाज। एक से जैसे कल्चर आचरण वाले लोग मिलकर के जो अनुष्ठान आदि करते हैं उसका नाम है समाज। एक साथ बैठ करके एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनते हैं उसका नाम है समाज। समाज कोई शब्द नहीं है कि वहाँ से कहीं बना दो और लिख दो कि ये समाज हो गई, नहीं। समाज का अर्थ समूह का नाम एक समाज, एक अच्छे कल्चर वालों की समाज। हर तरह की समाज होती है। एक वो है जो पाप के समूह में शामिल हो जाते हैं, पापियों की समाज। एक पुण्य के समूह में शामिल हो जाते हैं, पुण्यशालियों की समाज। एक संत रूप आचरण करने वाले हैं, साधु संतों का समूह है, वो संतों का समूह है, वो संत समाज है। कहने सज्जनता के भाव से भरे पड़े हो, वही समाज है। इसलिए कहा कि एक से अकेले स्वच्छंदता का अभाव। सबसे पहले भी शब्द किसका नाशक है? स्वच्छंदता का नाम, क्योंकि यहाँ मात्र एक की बात नहीं है, सबकी बात है, सबके लेकर के चलने वाली बात है। वही है स्वच्छंदता, मदान्धता मिटती है। मदान्धता यानी अहंकार, मान। कभी जब एक व्यक्ति होता तो उसको अहंकार होता है। पूछा गया रावण को किसने मारा, बताओ? है? लोग कहते हैं कि रावण को राम ने मारा, बिल्कुल गलत बात। रावण को अगर मारा है तो रावण के अहंकार ने ही उसको मारा है। मदान्धता, अगर जब व्यक्ति की मदान्धता बढ़ती है, मदान्धता चरम सीमा पर पहुंचती है, सिर चढ़कर के बोलती है, वह सिर चढ़कर के बोलने वाली मदान्धता उसके लिए मरण का कारण बन जाती है, पतन का कारण बन जाती है। पूछा है कि और देखो रावण इतना बड़ा विद्वान था, विद्या वाला था, विद्याओं का अधिपति था, विद्याओं को धारण करने वाला था, बहु रूपणी जैसी विद्या भी उसके पास थी, अस्त्र शस्त्रों से भरपूर था और किसी प्रकार का धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। अब वो नरक को जाने का कारण क्या बना, क्यों गया वो नरक? बस ये शब्द जो आपको बता रहा है, मदान्धता ही उसके लिए नरक का कारण बनती है। मद में अंधा हो जाने का नाम मदान्ध है। कैसा मद? बहुत सारे, अपने 8 प्रकार के मद का वर्णन किया है। ज्ञाना पूजा कुलम जातिम बल विद्युम तपो वपो अष्टावासित मातृत्वम स्मय माहुर गत स्मया, ऐसा लिखा है। ये 8 पर ज्ञान का मत, पूजा का मत,
कुल का मद, जाति का मद, रिद्धि का मद आदि आदि ऐसी 8 प्रकार के मद हैं। और इन 8 प्रकार के मदों में यह मदांध हो जाता है, मैं ही बड़ा हूं, वो नहीं है। कुल का मद, मेरा कुल बहुत बड़ा है, मेरी जाति बहुत बड़ी है। अरे ये सबसे बड़ी विसंगति यही है कि इन मदों में जब आदमी मदांध हो जाता है तो पतन का रास्ता खुल जाता है। वही है, भी से स्वच्छंदता, मदांधता मिटती है। क्योंकि यहाँ पर विनम्रता के भाव, भैया ऐसा नहीं, आप भी हो, हम भी हैं, आप साथ, हम भी साथ, दोनों मिलकर के हम क्या करेंगे, हम सब मिलकर के क्या करेंगे। कोई भी कार्य करते हैं तो ही से नहीं, भी से। इसलिए अकेलापन इसमें नहीं होता, भी में अकेलापन होता है, लेकिन भी में अकेलापन हम सबका अस्तित्व समाहित होता है। एक और एक बहुत अच्छा है, एक बार उदाहरण दिया था गुरुजी ने, जैसे अंगुली की है ना ये 5, एक अंगुली दिखाते ही का प्रतीक हो जाता है, तू ऐसा करता है, ऐसा है ना। लेकिन जब ये उंगलियां हैं अकेली है तो कोई भी पकड़ करके क्या कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। जब यही अंगुलियां, 5 अंगुलियां क्या हो जाती हैं, मुट्ठी बन जाती हैं, हम देख लेंगे, मुट्ठी बन करके। जब मुट्ठी बन जाती तो कोई उसकी उंगलियां तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समष्टि मुट्ठी बन गई, 5 एक हो जाती हैं, एक समष्टि का प्रतीक हो जाता है, संगठन का प्रतीक हो जाता है। यानी भी में संगठन होता है, ही में संगठन नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई भी अपने समाज के कार्य अपन करते हैं, सामाजिक कार्यों में हम लगते हैं, तो भी की विचारधाराओं से ही समाज का कार्य होता है। सब मिलकर के कार्य करते हैं तभी वह कार्य देखा जाता है। इसलिए भी से स्वच्छंदता और मदांधता मिटती है। स्वतंत्रता के स्वप्न साकार होते हैं, उनसे ही स्वतंत्रता के शब्द जो हैं, स्वप्न जो देखे हैं वह साकार होते हैं। सद्विचार, सदाचार के बीज भी वे ही हैं, ही में नहीं। सद्विचार, अच्छे विचार, यानी सबके हित की बात जिसमें हो उसका नाम सद्विचार है। सदाचार, अच्छा आचार ही सदाचार है। क्यों? इसलिए जहाँ सबके हित की बात जिसके हृदय में हो, जिसके हित में समाई हो, हृदय में समाई हो, उसी का नाम तो सदाचार है। ऐसे सदाचार और सद्विचार के बीज भी में है, ही में नहीं। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत यह, ही से हीन हो जगत यह, अभी हो या कभी भी हो, चाहे आज हो चाहे कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। किससे हो? भी से भेंट सभी की हो। इस प्रकार ये ही शब्द और भी शब्द का सार किस पे लिखा गया? उस घड़े पर लिखा गया। अब अगली कविता और लिखी जा रही है, बहुत विचारणीय, शब्द बहुत अच्छे हैं। ये भी से भेंट हो, ये हुआ। अब अगले कुछ लिखा, एक पंक्ति लिखी गई, कर पर कर दो,
एक एक शब्द समझना बहुत अच्छा। कर पर कर दो। कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि, क्या लिख दिया? कर, कर यानी हाथ, पर उसके ऊपर, कर हाथ पर हाथ क्या कर दो? दो, रख दो, है ना? कर पर कर दो, एक ये बात है। कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है, यानी ये लिखा क्या होता है? सुने, हमारे धर्म भविष्य हेतु प्रभु की यह आज्ञा है कि, क्या आज्ञा है? कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो, पुरुषार्थ कर पर कर दो, बैठे बैठे नहीं। पाप पाखंड से परे हो, कर पर कर दो, बच जाओगे। यानी सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो, और क्या करो? कर पर कर दो। अगर आप पाप पाखंड से बचना चाहते हो तो क्या होगा? भगवान तुम्हारे कैसे बैठे हैं? हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ, बस यही तुम्हारे पाप खंड से बचाने वाला है, उससे तुम बच जाओगे। अन्यथा मेल में अंधे हो, जेल में बंद हो, पच पाओगे, या पच पाओगे, ऐसा है। वहां जाकर के पछते रहोगे या पछताओगे। संसार की जेल एक बहुत बड़ी जेल होती है। आप लोग सोचते कि जेल कौन सी है? तो वो जेल है जिसमें आदमी को कुछ दिन के लिए बंद करके से रिहाई हो जाती है। कि सही जेल है कि अनादिकाल से अपन बैराग भावना पढ़ते तो उसमें लिखा तनकाराग्रह बनता बेड़ी परिजन है रखवाले, ये सब दिया है। तन कारागृह, सर तुम्हारा शरीर क्या बनाया उन्हें? कारागृह। ये शरीर आपका सबसे बड़ा, जब तक ये जीवात्मा इस संसार में पाप कर्म के प्रपंच में पड़ा रहेगा तब तक नाना प्रकार के शरीरों के कारागृह में बंद होता रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री